मोदी सरकार है अपने क्योंकि हम लोग को आर्मी बनना है। माधवचोद सरकार हम लोग को जवाब दिया गया है और फायर ब्रिगेड के फ़ोन करने पे ये जवाब आता है कि जब तक एसडीओ साहब आदेश नहीं देंगे फायर ब्रिगेड यहाँ पे नहीं पहुँचेगी। फायर ब्रिगेड के फ़ोन करने पे ये जवाब आता है कि जब तक एसडीओ साहब आदेश नहीं देंगे फायर ब्रिगेड यहाँ पे नहीं पहुँचेगी। क्या मैं मुदर्शक बना रहा था? पुलिस मैं रेल डीएसपी हूँ। मेरे पुलिस का मेरे फोर्स का एक भी जवान मुखदर्शक नहीं था। तो इनसे पूछिए जाकर, इनका वीडियो दिखाइए कौन मुखदर्शक बने थे। सर एसडीपीओ भी थे, यहाँ एसडीओ भी थे, सब कोई था। लोग क्या कोई कार्रवाई किया गया सर? एसडीओ साहब से पूछिए कि कार्रवाई क्यों नहीं किए। एसडीओ साहब से पूछिए कि कार्रवाई क्यों नहीं किए। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद अग्निवीर अभ्यर्थियों ने बेतिया को बना दिया अग्नि शहर। रेलवे स्टेशन में घंटों हुआ तोड़फोड़ और रेल पुलिस व जिला पुलिस प्रशासन बनी रही मूक दर्शक। अभ्यर्थी उपद्रवियों को डीएसपी रेल के समझाने का नहीं हुआ असर और करते रहे बुरी तरह से तोड़फोड़ व आगजनी। रेल डीएसपी ने जिला प्रशासन के सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप। रेलवे स्टेशन पर तांडव के पश्चात एनएच मार्ग में खड़े गाड़ियों को भी किया क्षतिग्रस्त। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी व सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आवास पर भी की गई तोड़फोड़। सड़कों पर अफरा तफरी, आमजन भी दिखे भागते हुए। तोड़फोड़ से प्लेटफॉर्म पर बहता रहा टूटे नल व पाइप से पानी। करोड़ों की संपत्ति 2.5 घंटे में बन गया कबाड़। स्टेशन पर लगे ट्यूब, स्पीकर व पंखा भी नहीं छोड़ा अभ्यर्थियों ने। मॉडल स्टेशन के कार्यों को भी कर दिया बर्बाद। रेलवे इंजन में भी लगा दी आग। पुलिस देखती रही और स्टेशन टूटता रहा। रेलवे यात्री भी हो गए परेशान। आखिर कौन होगा जिम्मेदार? पुलिस को थी पूर्व सूचना पर नहीं की थी कोई तैयारी। खामियाजा उठाया शहर ने। भारी पुलिस बल के साथ एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा और प्रभारी जिलाधिकारी अनिल कुमार ने संभाला मोर्चा। उपद्रवियों ने पुलिस पदाधिकारियों पर किया जमकर पथराव। एक पत्थर भी लगा एसपी को। तोड़फोड़ और तांडव का पूरा मिला मौका। समय रहते नहीं हुई कार्रवाई। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण बेतिया में शुक्रवार की सुबह तांडव की बेला बनकर शुरू हुई। सुबह 7:15 बजे केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के विरोध में तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने स्टेशन चौक को जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जहां सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी। हालांकि चौक पर पुलिस के पदाधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे और समझाने का भी प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ रहा, मानो उन सब पर तांडव का भूत सवार हो। स्टेशन चौक से स्टेशन के रास्ते तोड़फोड़ करते हुए अचानक से प्लेटफॉर्म पर हमला और प्रदर्शन करते हुए रेलवे संपत्ति को बेदर्दी से क्षतिग्रस्त करते चले गए। यात्रियों के बैठने वाले सीट, प्रकाश के लिए लगाए गए ट्यूब, पंखा, प्लेटफॉर्म की चारदीवारी, कूड़ेदान, टाइल्स, मार्बल, शेड, सौंदर्यीकरण किए जा रहे एसीपी व एल्युमिनियम के सामानों, स्टेशन मास्टर के कार्यालय, प्रतीक्षालय, शौचालय के साथ साथ लाइन पर खड़े इंजन को तोड़ा फोड़ा और आग के हवाले कर दिया। लगभग 2.5 घंटे के तांडव और उपद्रव में सारा स्टेशन उजड़कर कबाड़ का ढेर बन गया। लोहे के पोलों को गिराकर व यात्री कुर्सियों को गिराकर रेलवे लाइन अवरुद्ध कर दिया गया। स्टेशन के पूरब चीनी गोदाम गुमटी से लेकर पश्चिम बानू छापर गुमटी तक प्रदर्शनकारियों ने घंटों तांडव किया, पर इन सब के बीच जिला प्रशासन, पुलिस व रेल पुलिस सिर्फ तोड़फोड़ देखने के लिए मूक दर्शक बने रहे, मानो किसी भी कार्रवाई से उन्हें रोका गया हो। इन सभी के बीच रेल डीएसपी पंकज कुमार लगातार उपद्रवियों को समझाने का प्रयास करते रहे, पर उनके सभी प्रयास असफल रहे और स्टेशन मरुभूमि बनता रहा। वहीं इन सब के बीच यात्री इधर उधर भागते नजर आए और अपने को सुरक्षित करते रहे। प्रदर्शनकारियों का तांडव तब तक होता रहा जब तक स्टेशन के सारी संपत्तियां नेस्तानबूद नहीं हो गई, और इतने से ही मन नहीं भरा तो सभी प्रदर्शनकारी एनएच की तरफ कूच कर गए और एनएच पर खड़े सभी बसों और ट्रकों को तोड़ फोड़ डाला। इतना ही नहीं, निजी खड़ी कारों और आते जाते हुए कारों को भी तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद से पूरे शहर में दहशत का माहौल हो गया और सारी दुकानें व प्रतिष्ठानें बंद होनी शुरू हो गई। तांडव नाच करते हुए प्रदर्शनकारी उप मुख्यमंत्री सह विधायक रेणु देवी के आवास पर भी हमला किए और पत्थर फेंक कर खूब तोड़फोड़ किया।
वहीं लौरिया विधायक विनय बिहारी भी उपद्रवियों के सामने पड़े और उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई, जिसकी सूचना पर बेतिया एसपी व प्रभारी डीएम सर डीडीसी अनिल कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर एनएच से उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू कर दिए। पुलिस उन्हें खदेड़ती रही और वह गलियों और मकानों में सहारा लेकर छिपते रहे और भागते रहे। उसी बीच खुदाबख्श चौक पर जाकर अगजनी करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद संजय जायसवाल के आवास पर हमला कर दिया, जहां दरवाजा, शीशा, बाहर लगे एसीपी व सीसीटीवी सब कुछ पत्थरों से मारकर तोड़फोड़ दिया। तत्काल सूचना पर एसपी व प्रभारी डीएम सांसद आवास पहुंचे और उपद्रव को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच उपद्रवियों ने जमकर ईंट पत्थर पुलिस अधिकारियों और बलों पर चलाया, जिसमें हल्की चोट के शिकार भी एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा हुए। हॉस्पिटल रोड में तीन तरफ से जब पुलिस ने उपद्रवियों को दबोचना चाहा तो सभी प्रदर्शनकारी उपद्रवियों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रास्ते चंद्रावत नदी के सहारे भागकर मीना बाजार की तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, जिसके पश्चात पुलिस उपद्रवियों को मीना बाजार से खदेड़ते हुए दुर्गाबाग मंदिर सड़क मार्ग की तरफ ले गई। बताते चले कि केंद्र सरकार ने सेना अभ्यर्थियों के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके लिए 46,000 अभ्यर्थियों की बहाली होनी है और इसके तहत जो बहाली होगी उन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा और उन्हें सिर्फ 4 साल के लिए ही बहाल किया जाएगा और उसके बाद उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, जिसके पश्चात केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा प्रदर्शन का निशाना रेलवे स्टेशन ही रहा। बीते बृहस्पतिवार से शुरू हुआ यह प्रदर्शन इस तरह से भयावह रूप ले लेगा, शायद सरकारें और प्रशासन ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। वहीं जानकार बताते हैं कि 1974 में बेतिया में भी ऐसा आंदोलन और प्रदर्शन हुआ था, जिसे आज के आंदोलन ने पीछे छोड़ दिया है। पिछले 6-7 दशकों के बीच अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के नेता से लेकर निजी संपत्तियों के साथ सरकारी संपत्तियां भी तबाही के निशाने पर रही। खबर लिखे जाने तक पुलिस और उपद्रवियों में भागा भागी और खदेड़ा खदेड़ी जारी रहा, जो कि प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 6 घंटे के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। न्यूज़ 9 टाइम्स। एक नई योजना आई, अग्निपथ योजना, जिसके तहत नवयुवकों को, सेना के अभ्यर्थियों को 4 साल का सेना में भर्ती दिया जाएगा, जिसमें 46,000 अभ्यर्थियों की बहाली होनी थी। परंतु इस योजना से सेना के जो अभ्यर्थी हैं, नवयुवक गण हैं, जो बेरोजगार हैं, जो सेना की तैयारी कर रहे थे, उनमें असंतोष है और इस असंतोष को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। उसी प्रदर्शन के दरमियान बेतिया पश्चिम चंपारण में भी छात्रों और अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन रहा और ये प्रदर्शन बेतिया रेलवे स्टेशन पर भुगतना हुआ। पूरे छात्र और जो अभ्यर्थी हैं सेना के, वो मांग कर रहे थे कि 7 साल हमारा बर्बाद हुआ है तैयारी करने में और उस 7 साल के बदले में सिर्फ 4 साल की नौकरी, और इस नौकरी से रिटायरमेंट के बाद वो करेंगे क्या। इन सवालों के बीच वो अपना मांग कर रहे थे कि इस योजना को बंद करे और जैसे पूर्ववत होता था वैसे करे, और इस मांग को लेकर उन्होंने पूरे रेलवे स्टेशन पे अपना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दरमियान तोड़फोड़ भी किया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया। इसी बीच रेलवे पुलिस बल और जिला पुलिस बल यहाँ स्टेशन पे मौजूद रही। दोनों के उपस्थिति में ये पूरा स्टेशन तोड़फोड़ और ये आगजनी का शिकार रहा। किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हालांकि डीएसपी रेल ने बताया कि एसडीओ और एसडीपीओ जिला पुलिस प्रशासन बल ने उनका सहयोग नहीं किया, जिसके वजह से संपत्ति का ज़्यादा नुकसान हुआ है। संपत्ति का आकलन अभी नहीं हो सका है, लेकिन जिस स्थिति में यह पूरा स्टेशन परिसर है, वैसे लगता है कि आने वाले 5-6 दिन तक इस रूट पे ट्रेन का परिचालन भी नहीं हो पाएगा और ये संपत्ति फिर से तैयार करने में सालों साल लग जाएंगे। हालांकि जो तोड़फोड़ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, परंतु जो अभ्यर्थियों की मांग है वो केंद्र सरकार से थी और इसके लिए मांग को लेकर उन्होंने अपना जोरदार प्रदर्शन किया और एक स्टेशन की सार्वजनिक चीज़ों को तोड़-फोड़ के नुकसान पहुंचा दिया। आशुतोष कुमार बर्णवाल, न्यूज़ 9 टाइम्स, बेतिया।
आप लोग आज क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन इसलिए है कि जो सरकार टीओडी नियम लाई है 4 साल के लिए, उस लोग का विरोध में हम लोग। जब मान लीजिए 3 साल हम लोग एनसीसी करेंगे, 4 साल ग्राउंड को मेहनत करेंगे, 7 साल मेहनत करेंगे और उसके बाद 4 साल का जॉब करेंगे, ये कहाँ का नियम है? जबकि हम लोग का कोरोना काल 2 साल खा गया, 2 साल खाने के बाद 1.5 साल से हम लोग सी एग्जाम का वेट कर रहे हैं। प्लस आप बोल दिए हमारा सी एग्जाम नहीं होगा, गजब का भाई तनाशाही है। आपको जैसे मन करे वैसे कर लीजिएगा, देश हम लोग का नहीं है। मोदी से एक ही हमारा थी है, जाके बोल दो मोदी से ईवान बगावत कर दी है, ये टीओडी वापस लेना पड़ेगा। क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? कर रहे हैं आप लोग क्यों तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं? जो टीओडी लागू हुआ है उसी ने प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमें पुराना भर्ती था वही चाहिए, टीओडी नहीं चाहिए। 4 साल में कोई सिविलियन फौज नहीं बन सकता है, क्योंकि 3 साल 6 महीने ट्रेनिंग करता है, 9 महीने 3 महीने एडवांस होता है। 3 साल में क्या करेगा वो? के बेटा यहाँ पे नहीं है, जो भी है वो गरीब परिवार और किसान का बेटा है। ठीक है, यहाँ पे एक बाइक जो एग्जाम का डेट निकलने वाला था वो कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। हम लोग फिर से शुरू करना पड़ेगा। मेडिकल फिट करा लो, दौड़ लगा लो, फिर भी एग्जाम हम लोग का नहीं हो रहा है। यहाँ का संबंध है। देखिए सुबह भी भूला, शाम को वापस आया तो उसे भूला नहीं करते। तो मैं प्रधानमंत्री से यही आग्रह करूंगा कि आप इसको वापस वो है, मानते हैं कोई भी निर्णय लिए होंगे सोच समझ के लेंगे, लेकिन जब वो टीओडी वापस ले लेंगे तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो शांत हो जाएंगे। और जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं उनको हक नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे विधायक, प्रधानमंत्री, सीएम, ये सब हो गए, जितना भी दलाली हो रहा है ना, ये सब ऊपर खा जा रहे हैं। यहाँ पे गरीब के बच्चे हैं ना, जो वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनको हक नहीं मिल रही। एयरफोर्स का एग्जाम हुआ और हम लोग एग्जाम दिए ना, उसका अभी तक रिजल्ट आया है। 1 साल हो गए। इनरोलमेंट हम लोग का 1.5 साल से ज्वाइनिंग रुका हुआ है। सब कुछ क्लियर कर लिए हैं, सिर्फ सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। अब सुनने में आ रहा है सरकार से कैंसिल करेगी। 3 साल से लटका क्यों रखा था? 2 साल से फिर पहले ही बोल देता जब इलेक्शन आ रहा है तो नहीं लग रहा है, तो पढ़ाई के पीरियड में 4 साल के बाद क्या करेंगे? सरकार बोल रही है कि जॉब दिला देंगे 4 साल के बाद, बोलने में करने में बड़ा अंतर होता है। जो सरकार पहले से रिटायर, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, हम लोग कहाँ से मिलेगा? ये देखिए, ये यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को आर्मी बनना है। माधवचोद सरकार हम लोग को बर्बाद कर रहा है। हमारे 46 भाइयों ने और खुदकुशी किया है। और पंकज कुमार हम लोग गोली चलाने के लिए जो निकाला था। कौन पंकज कुमार? पंकज कुमार डीएसपी गोली का जो निकाला था, गोली चलाने के लिए 46 भाइयों ने खुदकुशी किया है फांसी लगा के। भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी होश में हो, बस यही कहना चाहेंगे। और हमारी मांगे वापस लो, टीओडी वापस लेना चाहिए और सी एग्जाम 2 साल से रुका हुआ कराना चाहिए। टीओडी वापस बंद है 4 साल और कहाँ जाएगा? खूब मजा मिल रहा है सबको। यहाँ बच्चों को मार दे, 42 को बच्चा मर गया। नरेंद्र मोदी और नाथी वाला बेटे को भेजेगा, अपना बेटे को भेजेगा। अमित शाह सब सारा बैठल देखिए, कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात है टीओडी वापस लो और जो इनका भर्ती निकला हुआ उनका एग्जाम लो। और 4 साल में हमको नौकरी नहीं चाहिए। नेताजी आपने नेता का भेजिए, बहुत नाम जाएंगे। ठीक है, मोदी सरकार है अपने बेटे को बोलेगा सड़क पर के लिए और डीएसपी को गन दिखा रहे हैं हम लोग
को मारने के लिए। बिहार पुलिस का औकात क्या जो इंडियन को मार सकता है? एसपी साहब आए हैं, बम उठा रहे हैं, बोल रहे हैं मार देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का एग्जाम 2 साल से नहीं है, बोल रहा है नहीं तो पाल का सुने का रुल्ला हो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ। टीओडी वापस होना चाहिए, सामने नहीं तो बर्बाद कर देंगे। क्यों नहीं जाता है सेना में? एग्जाम कराया जाए। सरकार से पूछ रहा है कि किसी नेता का लड़का क्यों नहीं जाता है सेना में? नहीं तो गरीब का लड़का जाता है, सुरक्षा नेता का बेटा कभी जाता है, आप सुना है? नेता का बेटा कभी जाएगा आर्मी में? नहीं जाएगा। रतनाम सिंह अपना बेटी को भेजा वहाँ देश का सेवा करने, अपने महिलाओं का भेजा देश का सेवा करने। बिहार पुलिस का जुर्मिया इंडिया भी काम लोग का यहाँ पे दौड़ते दौड़ते मियाज बांध मोदी भारत माता की हम लोग को जो पुरानी उसको कहिए वापस लेने के लिए जल्द से जल्द रैली पर करिए, पहले जल्दी चालू करिए। हम लोग के यही मांगे टीओडी वापस लिया जाए। वोट समझा क्या ना वोट नहीं चला भयानक आंदोलन हम लोग करेंगे। अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानी, हम लोग की मांग नहीं पूरी की तो इससे भी भयानक आंदोलन करेंगे। 4 साल को जो भर्ती सरकार ने बस मैं यही चाहता हूँ जिसको वापस लिया जाए और पहले की तरह बहाली किया जाए, रैली बहाली किया जाए, मैं यही चाहता हूँ। आप स्टेशन पर क्यों बैठे हुए हैं? मोतिहारी जाना था। तो क्या हुआ आपके साथ? ट्रेन नहीं है। क्या हुआ स्टेशन पर? कुछ आप देखे भी? हाँ, तोड़ फोड़ देखे, बहुत तोड़ फोड़ कर रहा है। क्या ट्रेन आने की सूचना है क्या आपको? नहीं, कोई सूचना नहीं है। असुविधा हुई है? असुविधा हुई है। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर गिरी। कहाँ घर हुआ? बेलघाटी। किस थाना? तुरकौलिया। कहाँ जाने के लिए आप आए हुए थे यहाँ स्टेशन पे? मुजफ्फरपुर जाने के लिए आए थे। तो क्या हुआ, ट्रेन मिला? नहीं, ट्रेन तो नहीं मिला। और अभी आने की सूचना है क्या ट्रेन की? नहीं। तो फिर परेशानी बढ़ी है। और क्या कुछ आपने स्टेशन पे देखा भी कुछ? बहुत कुछ देखा, तोड़-फोड़ हुई थी और आग लगी। तो अब कैसे जाएंगे मुजफ्फरपुर आप? नहीं जा सकते, कल जाएंगे, देखेंगे। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर तो वहीं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर घर हुआ। यहाँ किसके पास आए थे? यहाँ अपने दादी घर आए थे। अच्छा, आज जो उपद्रव हुआ है सर, उसके बारे में क्या सर आप कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या कहूँ मैं, ये इन लोगों ने जिस तरीके से किया है इसके ऊपर जितना कठोर कार्रवाई किया जा सकता है जो कानून में है वो हम करेंगे। इनको अरेस्टिंग करेंगे, इनको घरों से खोज कर लाएंगे, इन पर सरकारी संपत्ति का नुकसान करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने का FIR करेंगे, इनको अरेस्ट करेंगे और जेल में। सर क्या कारण है कि पुलिस मुखदर्शक बनी रही और ये तोड़फोड़ होता रहा सर? क्या मैं मुखदर्शक बना रहा था? मैं रेल डेस्क पे हूँ। मेरे पुलिस का, मेरे फोर्स का एक भी जवान मुखदर्शक नहीं था। कौन मुखदर्शक बना हुआ था? मुखदर्शक बने थे, इनसे पूछिए जाके, उनका वीडियो दिखाइए कौन मुखदर्शक बने थे। सर SDPO भी थे यहाँ, SDO भी थे, सब कोई था लोग। क्या कोई कार्रवाई किया गया सर? SDO साहब से पूछिए कि कार्रवाई क्यों नहीं किए। क्या उनका ये क्षेत्र में कार्रवाई करने का अधिकार है सर? बिल्कुल है। तो फिर असिस्ट किया था। पुलिस तो एक ही होती है ना, रेल पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो। हमने इनको सूचना दिया था, हमारे सूचना पे लोग आए थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी, जब तोड़फोड़ होने लगा तो मुखदर्शक बन कर आ गए। सर लगभग कितना का क्षति आकलन हुआ होगा? लगभग क्षति का आकलन करने के लिए हमारे रेलवे के पदाधिकारी आएंगे तो वही बता पाएंगे, लेकिन पूरा स्टेशनों को तहस-नहस कर दिया गया है। सामने 2 ट्रेन के इंजनों को जला दिया गया है और फायर ब्रिगेड के फ़ोन करने पे ये जवाब आता है कि जब तक SDO साहब आदेश नहीं देंगे फायर ब्रिगेड यहाँ पे नहीं पहुँचेगी। रेजिमेंटल सिस्टम ख़त्म नहीं होगा। 17 साल में जो बच्चे 12वीं पास नहीं किए होंगे, जब वो 4 साल उनका पूरा होगा तो उनको 12th का सर्टिफिकेट भी साथ में मिलेगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनको इसके स्किलिंग प्रोग्राम्स का पॉइंट मिलेगा और ग्रेजुएशन केवल वो लोग 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ करके वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा जो दुनिया के हर जगह मान्य रहेगा। इस पूरे 4 वर्षों के दरमियान लगभग 50 लाख रुपए इन युवाओं को मिलेगा। इस पूरे योजना को पूरी दुनिया की सभी जगह की फौजें करती हैं और इसका मूल उद्देश्य यह होता है कि कभी कोई अगर देश पे संकट आ जाए
तो हमारे पास एक 35 साल से कम में 20 लाख की एक और रिजर्व फोर्स रहे जो कि देश के संकट में काम में आ सके। और इसी को देखते हुए आपको 4 सालों में 50 लाख का पैकेज दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में, बीएसएफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में सब जगह प्राथमिकता मिलेगी। बिहार सरकार पहले से ही अपने सैफ में मिलिट्री के रिटायर्ड जवानों को ही रखती है। तो ये पूरे देश में एक सिस्टम था कि जो 25% है वो तो आर्मी की जितनी सीटें हैं वो तो ऑलरेडी उतनी भर रही हैं, पर उसके अलावा भी एक जनरेशन में एक युवाओं को आर्मी के प्रति, देश के प्रति, और उनको जब वो हटें तो लगभग 25 लाख रुपए उनके हाथ में आएंगे। और इसके अलावा इन सभी को केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, 25 लाख की जो PMEGP योजना है जो बिना किसी गारंटी के मिलती है वह भी मिलेगी। अर्थात अगर वह कोई युवा कोई काम धंधा करना चाहे तो 50 लाख रुपए उसको मिल सकते हैं। जो उसमें 25% रहना चाहेंगे वो रहेंगे। लेकिन यह पूरी एक पीढ़ी को तैयार करने का है कि कभी देश में कोई जिस तरह की घटनाएं घटी हैं यूक्रेन रशिया के युद्ध के दरमियान, और दुनिया के हर जगह, चाहे वो इजराइल हो चाहे इंग्लैंड हो, ये सब जगह होता है कि देश में एक रिजर्व आर्म्ड फोर्सेस की पीढ़ी तैयार की जाती है। जब आपको 4 साल में लगभग 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, 40 लाख की आपको काम धंधा करने का सुअवसर मिल रहा है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आपको 2 सब्जेक्ट ही केवल पढ़ने पर मिल जा रहा है। आप एक स्किल्ड युवा होंगे जिससे जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं आप कहीं भी उठा के देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों को सबसे पहले वह रोजगार के अवसर देती है, क्योंकि वह जानती हैं कि ये युवा फिजिकली भी फिट हैं, देश के प्रति समर्पित हैं और ये अनुशासन में रह के आए हैं, इसलिए बहुत अच्छा मेरे यहाँ काम करेंगे। कोई नहीं है, लेकिन मेरे घर पे जो घटना घटी है उसमें सभी का CCTV पे मेरे पास चेहरा मौजूद है। मेरे घर को आग लगाने का प्रयास किया गया है और डीजल और मोबिल फेंका गया है, बगल के घर से भी पथराव किया गया है और एक पूरी साजिश के तहत यह हुआ है। सिलेंडर बम भी निकला, सिलेंडर बम निकला है, पेट्रोल का नोजल पंप निकला है। यह एक पूरी साजिश थी मेरे घर को उड़ाने की। सरकार निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान में है और प्रशासन को दिखना चाहिए। जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई मेरे ख्याल से संतोषप्रद मैं नहीं कर सकता। आप लोगों को पहले से पता था, इसीलिए इस तरह की घटनाएं जो हो रही है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं युवाओं से कहूँगा, ऐसे तो जो भीड़ मेरे घर पे आई थी वह कहीं से भी आर्मी में जाने वाले जवानों की नहीं थी और सबकी तस्वीरें हैं। और मैं जान रहा हूँ कि IIT के उस पार के मोहल्ले के कितने लोग थे, मेरे पीछे के मोहल्ले के कितने लोग थे, मैं बहुत सभी को आइडेंटिफाई भी कर चुका हूँ। लगभग 100 लोग तो आइडेंटिफाइड हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन उन पर उचित कार्रवाई करेगा। सर यहाँ पर